गाइस, जब भी आप किसी भी ब्रांड की एक ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन खरीदते हैं, चाहे वो टॉप लोड हो या फिर फ्रंट लोड, वॉशिंग मशीन आपके यहाँ डिलीवर होने के बाद ब्रांड की ओर से टेक्नीशियन आपके यहाँ विजिट करता है मशीन को इंस्टॉल करने के लिए और मशीन का डेमो देने के लिए। दोस्तों, जब भी टेक्नीशियन आपको डेमो देता है तो उस समय आपको हो सकता है कि बहुत सी चीजें समझ में नहीं आती हो और फिर दोस्तों आप एक रॉन्ग तरीका अपनाते हैं मशीन में कपड़े वॉश करने के लिए। और फिर कुछ दिनों बाद क्या होता है कि उस मशीन का परफॉर्मेंस आपको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से नहीं मिलता और फिर सीधे आप उस ब्रांड की मशीन को कोसने लग जाते हैं कि यार, जो मशीन मैंने खरीदी है उससे मुझे एक अच्छी वॉशिंग क्वालिटी नहीं मिल रही और ओवरऑल में परफॉर्मेंस से बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ। दोस्तों, अगर आपके पास एक वर्लपूल की फ्रंट लोड ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है तो फिर आज का ये जो वीडियो है वो आपके लिए काफी खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वर्लपूल की इस वॉशिंग मशीन में आप कपड़े कैसे वॉश कर सकते हैं, कौन से टाइप का आपको डिटर्जेंट यूज करना चाहिए कपड़े वॉश करने के लिए। मशीन में जब भी आप कपड़े शिप करेंगे तो उस समय आपको किन बातों का ध्यान रखना है और आखिर आप मशीन का मेंटेनेंस कैसे कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, ये जो वीडियो है वो वर्लपूल की फ्रंट लोड मशीन का एक कंप्लीट डेमो वीडियो है, जहां पर आपको इस मशीन के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इस मशीन का डेमो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, जहां पर भी रखकर आप इस मशीन को इस्तेमाल करेंगे यानी कि कपड़े वॉश करेंगे, वहां पर ये चार चीजें होना जरूरी है। पावर सप्लाई के लिए 16 एम्पीयर का पावर प्लग होना चाहिए। वाटर सप्लाई के लिए नल कनेक्शन का होना जरूरी है और उस नल में वाटर प्रेशर का भी प्रॉपर होना जरूरी है, जिससे कि मशीन को पानी प्रॉपर मिल सके। इसके अलावा पानी की निकासी के लिए ड्रेन की व्यवस्था होना चाहिए और जिस जगह पर रखकर आप मशीन में कपड़े वॉश करेंगे वो जो सरफेस है वो प्रॉपर तरीके से प्लेन यानी कि समतल होना चाहिए, जिससे कि मशीन कपड़े वॉश करते समय बिल्कुल भी अनबैलेंस ना हो और जो वॉश साइकिल आपने सेलेक्ट की है उसमें जो डाइनिंग आ रहा है उतने ही टाइम में आपके कपड़े वॉश हो। गाइस, इस मशीन में आपको ये जो पैनल मिलता है फ्रंट में, इसके थ्रू ही आप मशीन को ऑपरेट कर सकते हैं। इस मशीन में टोटल आपको 15 वॉशिंग प्रोग्राम मिलेंगे, जिसमें 7 यहाँ दिए हुए हैं और 7 यहाँ दिए हुए हैं। इसके अलावा टॉप में आपको सैनिटाइज वाला वॉशिंग प्रोग्राम दिया हुआ है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर एडिशनल कुछ और भी यहाँ पर फीचर्स मिल जाते हैं, उनको आप कैसे यूज कर सकते हैं उसके बारे में हम वन बाय वन जानेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इन वॉश साइकिल्स को आप कैसे यूज कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले वॉश साइकिल आती है यहाँ पर डेलीकेट्स। डेलीकेट्स में आप जो कि पार्टी वेयर के कपड़े होते हैं, नाजुक कपड़े होते हैं, उन्हें वॉश कर सकते हैं। टोटल टाइमिंग यहाँ पर 1 घंटे 10 मिनट का दिया हुआ है और इसमें आप ये सारे एडिशनल प्रोग्राम भी ऐड कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि सभी प्रोग्राम आप एक साथ ऐड नहीं कर सकते। जैसे कि अगर मैं बात करूं मल्टी रिंस की, तो आप यहां से मल्टी रिंस ऐड कर सकते हैं। टाइमिंग आपकी जो 1 घंटे 10 मिनट की है वो 12 मिनट और इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि टोटल टाइमिंग जो है वो 1 घंटे 22 मिनट को जाएगी। इस प्रोग्राम के दौरान मशीन आपके कपड़े एक की बजाय 2 बार यहाँ पर रिंस से लेके खंगालेगी। इसके अलावा एक और यहाँ पर एडिशनल दिया हुआ है फ्रेश केयर, आप उसे भी ऐड कर सकते हैं और अगर आपको उसे ऐड नहीं करना है तो यहाँ से वापस दोबारा आप उसे रिमूव भी कर सकते हैं। फ्रेश केयर में नॉर्मली क्या होता है कि आपके कपड़े जब भी वॉश हो जाते हैं उसके बाद मशीन उन्हें घुमाकर अच्छी तरीके से फ्रेश कर देती है। इसके अलावा आपको यहाँ पर रैपिड का भी प्रोग्राम मिलता है। रैपिड का मतलब यहाँ पर ये होता है कि जल्दी से आपके कपड़े जो हैं वो वॉश करें। अगर आप इस प्रोग्राम को इसके साथ ऐड करेंगे तो अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बीच साउंड प्ले हो गया, यानी कि हर प्रोग्राम के साथ आप रैपिड को ऐड नहीं कर सकते। अगर आपको इन्हें हटाना है तो आप यहाँ से दोबारा हटा भी सकते हैं। वैसे जनरली आपको जो ये प्रोग्राम दिया हुआ है इसमें किसी भी प्रकार का कोई एडिशन नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आप करना चाहते हैं तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। यहाँ से आप टेम्परेचर भी इंक्रीज कर पाएंगे या डिक्रीज कर पाएंगे, जैसे कि 30 डिग्री टेम्परेचर में आप कपड़े वॉश कर सकते हैं। इसके अलावा आप कोल्ड वाटर पे भी रख सकते हैं, साथ ही आप 20 डिग्री टेम्परेचर पर भी सेट कर सकते हैं। साथ ही साथ स्पिन स्पीड, यानी कि इस प्रोग्राम के दौरान मशीन आपके कपड़े जब भी एंड में ड्राई करने के लिए स्पिन करेगी तो उस दौरान स्पिन स्पीड आपको कितनी मिलेगी, तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से स्पिन स्पीड को सेट भी कर सकते हैं। इसी प्रोग्राम के दौरान दोस्तों चाहें तो आप स्टीम को भी अगर ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि स्टीम का जो प्रोग्राम है वो ऑलरेडी कुछ वॉशिंग प्रोग्राम में पहले से ऐड होता है, इसीलिए यहाँ पर मशीन ने बीप साउंड प्ले कर दिया और ये प्रोग्राम ऐड नहीं हुआ। ध्यान रखिएगा, हर एक प्रोग्राम में ये सारे जो एडिशनल ऑप्शन दिए हुए हैं वो ऐड नहीं होंगे। कुछ कुछ प्रोग्राम में ही आप इन सभी को अपनी जरूरत के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। अगला वॉशिंग प्रोग्राम है दोस्तों यहाँ पर कॉटन का। कॉटन वाले वॉशिंग प्रोग्राम में 2 घंटे 10 मिनट की वॉश साइकिल है और जो भी कॉटन के कपड़े होते हैं आप उन्हें वॉश कर सकते हैं और बाकी ये सारे प्रोग्राम भी अपने जरूरत के हिसाब से आप ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम है यहाँ पर इको कॉटन। इको कॉटन जो वॉश साइकिल है टोटल 3 घंटे 30 मिनट लेती है और इस प्रोग्राम के अंदर दोस्तों आपको ऐसे कपड़े जो कि मोटे हैं, जैसे कि ब्लैंकेट हो गई या फिर वो बहुत ज्यादा गंदे हैं, तो आप उन्हें इस प्रोग्राम में वॉश कर सकते हैं।
डेली वॉश। डेली वॉश वाले प्रोग्राम में जो भी आपके रोजमर्रा के कपड़े निकलते हैं, मिक्स कपड़े निकलते हैं, चाहे वो जीन्स हो, शर्ट हो, टी शर्ट हो, उन्हें आप एक साथ इस प्रोग्राम में वॉश कर सकते हैं। टोटल टाइमिंग है 1 घंटे 30 मिनट। अगला प्रोग्राम है यहाँ पर वूलन। सीधी सी बात है कि जो भी ऊनी कपड़े होते हैं वो आप इस प्रोग्राम में वॉश कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम है यहाँ पर एक्टिव वियर। एक्टिव वियर वाले वॉशिंग प्रोग्राम में आप जो भी स्पोर्ट्स के कपड़े होते हैं, जैसे कि जिम वगैरह में पहन के जाते हैं, वो आप इस प्रोग्राम में वॉश कर पाएंगे। नेक्स्ट प्रोग्राम है दोस्तों यहाँ पर ड्रम क्लीन है। ड्रम क्लीन वाले वॉशिंग प्रोग्राम पर हम डेडिकेटेड वीडियो लेकर आएंगे, जिसमें आपको बताएंगे कि इस मशीन के ड्रम को आखिर आपको कब क्लीन करना है और इस प्रोग्राम की जरूरत आखिर आपको क्यों पड़ती है। नेक्स्ट वॉशिंग प्रोग्राम है दोस्तों स्पिन इन ट्रेन। मान के चलें कि अगर आपके कपड़े पहले से वॉश हो चुके हैं, आपने उन्हें बाहर खंगाल भी लिया है, केवल आपको कपड़ों को सुखाना है और उससे पानी निकालना है, तो स्पिन एंड ट्रेन पे अगर आप रखेंगे तो टोटल टाइमिंग 10 मिनट मशीन लेगी और आपके कपड़ों को निचोड़ देगी। नेक्स्ट प्रोग्राम है दोस्तों यहाँ पर रिंस प्लस स्पिन, यानी कि आप कपड़ों को खंगाल भी सकते हैं और स्पिन भी कर सकते हैं। पहले से अगर आपके कपड़े बाहर वॉश हो चुके हैं और आपको केवल उन्हें खंगालना है और स्पिन करना है, तो आप इस प्रोग्राम के थ्रू कर पाएंगे। टोटल टाइमिंग है 30 मिनट्स। नेक्स्ट वॉशिंग प्रोग्राम है यहाँ पर बेडिंग कर्टन्स, यानी कि जो भी आपके बेडशीट वगैरह निकलती है या पर्दे वगैरह निकलते हैं, वो आप इस वॉशिंग प्रोग्राम में वॉश कर सकते हैं। नेक्स्ट वॉशिंग प्रोग्राम यहाँ पर आता है बेबी केयर। छोटे बच्चों के कपड़े खास करके आप इस वॉशिंग प्रोग्राम में वॉश कर सकते हैं। नेक्स्ट वॉशिंग प्रोग्राम है यहाँ पर बेड एंड बाथ। बेड एंड बाथ वाले वॉशिंग प्रोग्राम में आप टॉवेल वॉश कर सकते हैं या फिर कुछ छोटी पतली बेडिंग वगैरह होती है, बेडशीट वगैरह होती है, आप उन्हें वॉश कर सकते हैं। अगला वॉशिंग प्रोग्राम है रैपिड 30 मिनट्स। अगर आपके कपड़े कम गंदे हैं और वो कम है, काउंट में कम है, तो आप रैपिड 30 मिनट्स में उन्हें वॉश कर सकते हैं। इस प्रोग्राम में कपड़े आपके वॉश भी होंगे, रिंस भी होंगे और एंड में ड्राई भी होंगे। अगला वॉशिंग प्रोग्राम यहाँ पर आता है स्टेन वॉश। अगर आपके कपड़े बहुत ज़्यादा गंदे हैं, उनके ऊपर चाय गिरी हुई है, कीचड़ लगा हुआ है या फिर वो बहुत ही ज़्यादा स्मेली कपड़े हैं जिनमें से बहुत ज़्यादा स्मेल वगैरह आ रही हो, तो आप इस वॉशिंग प्रोग्राम में उन कपड़ों को वॉश कर सकते हैं। टाइमिंग थोड़ी-सी ज़्यादा है, लेकिन आपके ज़िद्दी से ज़िद्दी गंदे कपड़े भी इस वॉशिंग प्रोग्राम में वॉश होंगे। अगला वॉशिंग प्रोग्राम आता है दोस्तों यहाँ पर सैनिटाइज, यानी कि अगर आपके घर में कोई मरीज वगैरह है और जो हॉस्पिटल में एडमिट है, उसके कपड़े दोस्तों आप सैनिटाइज में वॉश करें, जिससे कि कपड़ों के ऊपर अगर कुछ बैक्टीरिया वगैरह है या फिर जर्म्स वगैरह है, तो इस वॉशिंग प्रोग्राम में वो कपड़े काफी अच्छी तरीके से वॉश होंगे। वो टोटल टाइमिंग है 3 घंटे 30 मिनट। ये सभी वॉशिंग प्रोग्राम के बारे में जानने के बाद दोस्तों यहाँ पर एक ऑप्शन आता है डिले स्टार्ट का। अब डिले स्टार्ट वाले प्रोग्राम को आखिर आप कभी यूज कर सकते हैं। दोस्तों मान के चलें कि आपके यहाँ पानी किसी और समय पर आता है और उस समय आप चाहते हैं कि मशीन ऑटोमेटिकली आपकी सेट की हुई टाइमिंग के हिसाब से ऑन हो जाए और आपके कपड़े वॉश करें, तो यहाँ पर डिले स्टार्ट वाला प्रोग्राम आप ऐड कर सकते हैं। जैसे आप डिले स्टार्ट वाला प्रोग्राम ऐड करेंगे तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर आप टाइमिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। मान के चलें कि अभी से आप 3 घंटे 30 मिनट बाद मशीन को ऑन करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप टाइमिंग सेलेक्ट कर दें और उसके बाद स्टार्ट बटन को प्रेस कर दें और उसके पहले स्टार्ट बटन प्रेस करने से पहले आप मशीन में कपड़े डाल दें, डिटर्जेंट डाल दें, यानी कि सारी चीजें करने के बाद यहाँ से टाइमिंग सेलेक्ट करें और स्टार्ट के बटन को प्रेस कर दें, तो मशीन दोस्तों आपके सेट की हुई टाइमिंग के हिसाब से आपके कपड़ों को वॉश करेगी। गाइस अब हम इस मशीन में कपड़े वॉश करेंगे। जब भी आप मशीन में कपड़े वॉश करें तो ध्यान रखिएगा जो नल कनेक्शन है उसकी वाटर सप्लाई ऑन होना चाहिए, वो ऑफ नहीं रहना चाहिए। और जब भी आपको मशीन में कपड़े लोड करना है तो फिर आपको उन्हें 1 बाय 1 फैलाते हुए लोड करना है। कुछ इस तरीके से आपको एक के ऊपर एक कपड़े जमाना नहीं है, कुछ इस तरीके से उन्हें फैला देना है। गाइस मशीन में कपड़े जब भी आप लोड करें तो आप इस बात का ध्यान रखें कि कोई भी कॉइन या फिर सेफ्टी पिन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो रह जाते हैं तो वो मशीन के ड्रम को डैमेज कर सकते हैं, उनके ऊपर इस कारण की वजह से स्क्रैच पड़ सकते हैं और आपकी मशीन ओवरऑल जो है वो इम्पैक्ट हो सकती है। और अगर कॉइन और सेफ्टी पिन अगर रह गई तो वो ड्रेन पाइप में जाके स्टक भी हो सकती है और ऐसे में फिर आपको परेशानी का सामना भी करना पड़ सकता है। इसलिए कपड़े लोड करने से पहले ही सेफ्टी पिन और कॉइन को आपको बाहर निकाल लेना है। दोस्तों ये एक 7 kg की वॉशिंग मशीन है। जनरली आपको एक वॉशिंग मशीन में जितनी भी कैपेसिटी की वो मशीन होती है उससे 10% कम या फिर 15% कम आपको कपड़े लोड करना चाहिए। ये एक 7 kg की मशीन है तो आपको इसमें 6 kg ही कपड़े एक बार में लोड करने हैं और यहाँ पर जो डोर दिया हुआ है वहाँ पर ऑलरेडी निशान भी दिया हुआ है कि यहीं पर आपको कपड़े लोड करना है। इसके अलावा आप चाहें तो ये भी गैप रख सकते हैं, यानी कि आपकी जितनी उंगलियां हैं वो जितनी अंदर चली जाए वहां तक ही आपको कपड़े उसमें फिल करना है,
बिल्कुल ठूस के नहीं भरना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी जो मशीन का ड्रम है वो प्रॉपर तरीके से अनबैलेंस हो जाएगा और मशीन भी आपके कपड़े अच्छे तरीके से वॉश नहीं करेगी। सो इस बात का ध्यान ज़रूर है। मशीन में कपड़े लोड करने के बाद आपको डिटर्जेंट बॉक्स में डिटर्जेंट डालना होता है। यहाँ पर 3 सेक्शन दिए हुए हैं, जिसमें एक सेक्शन ये दिया हुआ है पाउडर के लिए और लिक्विड के लिए। जनरली आपको एक फ्रंट लोड मशीन हो या फिर टॉप लोड मशीन हो, उसमें मैटिक लिक्विड ही यूज़ करना चाहिए पाउडर के बजाय। इसका फ़ायदा ये है कि जो लिक्विड होता है, वो पानी में बहुत जल्दी घुलता है और मशीन में कपड़े भी आपके अच्छे तरीके से वॉश होते हैं और लिक्विड आपको क्वांटिटी में भी कंपेयर टू पाउडर जो है वो 1/4 ही यूज़ करना पड़ता है। लिक्विड की कॉस्ट ज़रूर थोड़ी-सी महँगी होती है, लेकिन यहाँ पर सारी चीज़ें मैनेज हो जाती है। जब अगर आप 1/4 हिस्सा यूज़ करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि कम मात्रा में यूज़ कर रहे हैं। दोस्तों ये जो 2 सेक्शन दिए हुए हैं वो सॉफ्टनर के लिए दिए हुए हैं। इसके अलावा अगर मील वगैरह अगर आपको डालना है तो वो आप इन सेक्शन में डाल सकते हैं। डिटर्जेंट डालने के बाद आपको वॉश साइकिल सेलेक्ट करनी होती है कपड़े वॉश करने के लिए। अभी हम इस मशीन में एक छोटा टॉवेल, एक टी-शर्ट और एक शर्ट वॉश कर रहे हैं, जो कि काफ़ी कम गंदे हैं। तो इसके लिए हम अभी रैपिड 30 मिनट्स वाली वॉश साइकिल सेलेक्ट करेंगे, जिसमें आधे घंटे के अंदर मशीन हमारे कपड़ों को वॉश कर देगी, रिंस कर देगी और एंड में उन्हें निचोड़ कर ड्राई कर देगी। तो दोस्तों वॉश साइकिल अभी हम सेलेक्ट कर चुके हैं। अब हम स्टार्ट बटन को प्रेस करेंगे। गाइस मशीन हमारे कपड़े वॉश कर चुकी है, तो चलिए देखते हैं कि हमारे कपड़े कितने अच्छी तरीके से इस मशीन ने वॉश किए हैं। गाइस मशीन ने हमारे कपड़े वॉश कर दिए हैं और काफ़ी अच्छी तरीके से हमारे ये कपड़े जो हैं वो वॉश हुए हैं। वहीं ड्राइंग कैपेसिटी की अगर मैं बात करूँ तो पानी दोस्तों बिल्कुल भी नहीं है। ये एक टॉवेल है, मोटा कपड़ा है, इसमें पानी बिल्कुल भी ना के बराबर है। यहाँ पर मैं फ़ोर्स लगाकर इससे आपको बता भी रहा हूँ, तो उससे किसी भी प्रकार का कोई पानी लीक नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर ड्राइंग कैपेसिटी ओवरऑल इस मशीन की काफ़ी डिसेंट आपको देखने को मिल जाती है और ये जो कपड़े हमारे हैं वो कंप्लीटली 60 टू 70% ड्राई हो चुके हैं। केवल इन्हें 10 से 15 मिनट की एक कड़क धूप की ज़रूरत है, उसके बाद ये कंप्लीटली ड्राई हो जाएँगे। गाइस अब बात करते हैं इस मशीन की मेंटेनेंस के बारे में कि आपको टाइम टू टाइम क्या करना चाहिए। तो दोस्तों आपको इस मशीन के बॉटम में ये लिंट फ़िल्टर मिलता है। इसे आपको 7 से 10 दिनों में एक बार बाहर निकाल कर साफ करके वापस से लगाना होता है। इसके अलावा इस मशीन में आपको ड्रम क्लीन का एक डेडिकेटेड वॉशिंग प्रोग्राम मिलता है और ड्रम क्लीन प्रोग्राम को आपको 30 से लेकर 50 साइकिल के बीच में एक बार यूज़ करना ज़रूरी है, जिससे कि मशीन का जो इनर पार्ट है और आउटर पार्ट है वो दोनों आसानी से क्लीन हो जाए और आपकी मशीन का जो प्रोडक्ट है वो सालों साल आपको सर्विसेज प्रोवाइड करता रहे। साथ ही साथ दोस्तों मशीन के बैक साइड में आपको एक वाटर इनलेट पाइप मिलता है, जिससे कि मशीन के साथ फिक्स किया जाता है। तो दोस्तों जो वाटर इनलेट पाइप को जहां पर भी फिक्स किया जाता है वहां पर एक फिल्टर लगा हुआ होता है। उस फिल्टर को आपको रिमूव करना है 7 से 10 दिनों में और उसे साफ करके वापस से लगा देना है, क्योंकि पानी के साथ जो भी गंदगी वगैरह होती है वो उस जगह पर जमा हो जाती है, इसलिए टाइम टू टाइम आपको उस फ़िल्टर को भी साफ़ करना है। वैसे मेंटेनेंस के ऊपर इस मशीन का डेडिकेटेड वीडियो बहुत ही जल्द हम पब्लिश करेंगे, जिसमें आपको बताएँगे कि प्रैक्टिकली आप इस मशीन के ड्रम को कैसे क्लीन कर सकते हैं, लिंट फ़िल्टर को कैसे क्लीन कर सकते हैं, साथ ही साथ दोस्तों जो बैक साइड में आपको फ़िल्टर देखने को मिलता है वाटर इनलेट की जगह, उसे भी आप कैसे क्लीन कर सकते हैं। सो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको उस डेडिकेटेड वीडियो में देखने को मिलेगी। सो गाइस ये रहा कंप्लीट डेमो व्हर्लपूल की इस फ्रंट लोड ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन का। दोस्तों अगर आप व्हर्लपूल की इस मशीन को अपने लिए खरीदना चाहते हैं तो ब्रांड की ओर से इस मशीन पर आपको 2 साल की ओवरऑल प्रोडक्ट पर वारंटी मिलती है। वही 10 साल की आपको इंटेलिसेंस इन्वर्टर मोटर पर वारंटी मिल जाती है और दोस्तों फिलहाल ये मशीन कॉस्ट करती है 26,990 रुपए में और इस मशीन की बेस्ट डिस्काउंट बाय लिंक्स मैंने आपको दे दी है वीडियो के टैग और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों जगह। सो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इस मशीन को चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा वर्लपूल में आपको 7 केजी कैपेसिटी के अलावा डिफरेंट डिफरेंट कैपेसिटी की फ्रंट लोड मशीन के ऑप्शन भी मिल जाएंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको हमारा डिटेल वीडियो जरूर पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फैमिली फ्रेंड्स मेंबर के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और अगर आपकी कोई सवाल है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलता है बहुत जल्द एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।